समय हम आगरा कॉलेज मैदान पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि जनमानस पूरा इकट्ठा हुआ है यहाँ जनसभा को संबोधित करने के लिए। जिस तरीके से अमित शाह आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को लोकसभा टिकट आगरा से दिया है, तो लोगों में उत्साह है। दूर दराज से यहाँ लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मैं बनी सिंह बघेल सिकंदर राव से आया हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी ने जो इस समाज को इनाम दिया है उसके लिए? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने हमारे माननीय बघेल साहब पर जो विश्वास जताया है और समाज का इतना बड़ा सम्मान किया है, इसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं, जितना अभिवादन करूं, जितना धन्यवाद करूं, वो बहुत कम होगा, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा सम्मान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कब से जानते हैं, कितना जानते हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के बारे में, और खास करके अब आगरा से लोकसभा उनको मिली है, शीर्ष नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है, तो कितना निर्वहन कर पाएंगे? हम तो 100% करने वाले लोग हैं। 100% किया है और 100% ही करेंगे। 100% करेंगे। जी हाँ। खुशी कितनी है? खुशी अब ये शब्दों में बयान तो हो नहीं सकती है। शब्दों में बयान नहीं हो सकती। कहाँ से हैं आप? जी, मैं सेक्टर 13 से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ सिंह बघेल है और एसपी सिंह बघेल जी मेरे नाना जी लगते हैं और मैं उनके समर्थन में ही यहाँ आया हूँ। और मैं तो अगर उनको जन्म से जानता हूँ और इस बार वो कंफर्म जीतेंगे, ये बात कंफर्म है आगरा से। अब उम्मीदें क्या है उनसे? उम्मीदें ये है कि समाज के लिए वो हमेशा करते आए हैं और बाकी और भी समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, इस बार भी बहुत कुछ अच्छा करेंगे। और यही परिणाम है कि माननीय अमित शाह जी ने उनको यहाँ पर टिकट दी है, उनको सोच समझ के ही टिकट दी है। इस तरह के नेता माने जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कब से जानते हैं एसपी सिंह बघेल? एसपी सिंह बघेल को मैं 1990 से जानता हूँ। तो व्यवहार कुशल है, कैसे हैं, क्या कुछ? कुशल है, बहुत बढ़िया व्यवहार है इनका। घर घर जाते हैं, हर मौके पे जाते हैं और भारी बहुमत से विजयी होंगे। कहाँ से आए हो आप? मैं मंडी समिति स्मृति नगर से आया हूँ। मंडी समिति से। आप कहाँ से आए हो? मैं बोधला से हूँ, आगरा से निवासी हूँ। क्या कहना चाहोगे, कितनी बड़ी खुशी है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और आज जनसभा है, तो क्या? भाजपा का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे एसपी सिंह बघेल जी को टिकट दिया उन्होंने, उनका आभार व्यक्त करते हैं। भाजपा का हमें क्या है, और विजयी होंगे, लाखों वोटों से विजयी होंगे वो है। पिछला दौर कैसा गया है समाज का? वो सही गया है। और पिछला दौर कैसा गया है? सही गया है। आपने धरने दिए हैं, प्रदर्शन किए, ये सही होता है? कैसा गया है? क्या आप डॉक्टर साहब, आपने भी शायद धरने प्रदर्शन देखे होंगे, क्या कहना चाहोगे? कितनी बड़ी मुश्किलें इस समाज को झेलनी पड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनका दर्द समझा? जी, एक्चुअली ये है, धरना तो खैर समाज के लोगों ने किया था, यह हक था क्योंकि ये गजेटेड ऑर्डर आया हुआ था मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा और इसमें समाज में बहुत एकता हुई इससे। और लेकिन ये समाज की ज़रूरत भी थी और समाज कहीं ना कहीं चाह रहा था कि समाज का कोई ना कोई व्यक्ति आगे बढ़े, जिसमें माननीय अमित शाह जी ने इस बात को समझा और इस बात पे एक प्रकार से मोहर लगा दी कि हम लोग जो मांग कर रहे थे वो सही है। और आगे उम्मीद करते हैं कि एसपी सिंह बघेल जी हम लोगों की उम्मीदों को खरा कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इस पूरे प्रकरण को आपने देखा होगा शायद और काफ़ी नज़दीकी से देखा होगा, धनगर समाज रोडों पे था, काफ़ी समस्याओं के बीच में था, जो हक था उसका वो नहीं मिल पा रहा था और अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन प्रोफेसर बघेल की कोशिशें रहीं तमाम और वो उत्तर प्रदेश में एक क्लैरिफिकेशन भी करा कर लाए। तो अब यहाँ से आगे जो समस्याएं हैं उनको किस तरीके से देखते हैं? अगर जीत के आते हैं, ऐतिहासिक जीत लेकर आते हैं, तो धनगर समाज को कितना बड़ा न्याय मिलने जा रहा है? ये वास्तविकता है कि हमारे समाज ने बहुत धरना प्रदर्शन किया है, संघर्ष किया है और वो हमारा हक था। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे हक को माना है कि वास्तविकता में वाजिब हक है हमारा, और उन्होंने उस पर मोहर लगाई थी। और हमारे माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी को जो कि विधायक टुडला से चुन के गए थे, उन्हें कैबिनेट में स्थान दिया और अब हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को सिद्ध करके दिखा दिया है कि वास्तविकता में धनगर जो प्रमाण पत्र बनने हैं और धनगर का हक है और धनगर वास्तविकता में हम अपनी सही मांग है उसको सिद्ध कर दिया हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने। इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप क्या कहना चाहोगे, कितनी बड़ी खुशी है आज प्रोफेसर बघेल
यहाँ आप देख रहे हैं कि अमित शाह भी आ रहे हैं, तो पूरा एक हुजूम दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहिए? कि एक हमारी बीजेपी सरकार ने एक हमारी समाज में नई ऊर्जा पैदा करी है और बहुत बड़ी खुशी है, और जो उम्मीद है हमारी समाज की वो पूरी होंगी। हाँ, उम्मीद है। जो कब से जानते हो प्रोफेसर बघेल को? मैं बहुत से जगह सन 96 से जानता हूँ, 1996 से मेरे कॉन्टेक्ट है। नजदीकी रहे हैं। अब जिस तरीके से घूम रहे हैं पूरी जनसभा में, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा व्यवहार मानते हैं? क्योंकि कार्यकर्ता सिर्फ दूर दराज से इसलिए आता है कि प्रोफेसर बघेल के साथ हो सकता है एक मुलाकात हो जाए, अपने नेता के साथ एक मुलाकात हो जाए, एक फोटो हो जाए, तो वो शायद वो पूर्ति घूम घूम के कर रहे हैं। तो कैसा व्यवहार, कैसा नेचर देखते हैं? बहुत बढ़िया नेचर है, पहले से ही वो सब जनता जानती है। हाँ, पहले से कितना जानते हो? कम से कम 20 साल से 20 साल से। मैं गाँव निकला प्रधान हूँ मौजूदा। मेरे हिसाब से आगरा लोकसभा में ही आता है। आगरा में आता है, नेकुल गाँव में। और माँ मेरे हिसाब से 2-3 बार मैं सांसद हो चुके हैं। अच्छा, अब कितनी खुशी है गांव में? शब्दों में नहीं कह सकते, खुशी इतनी है कि क्या बताऊं, खुशी बहुत है। और हम देखो नेताजी हैं, हम इनसे कह सकते हैं, और जो उम्मीद है जे खड़े उतरेंगे। अच्छा, जलेसर में पहले विधायक सांसद थे, 3 बार रह चुके हैं, तो तब कितना विकास कार्य इन्होंने कराए थे, कितने जनप्रिय रहे थे? जिन्हें बहुत अच्छा कराया था, अच्छा कराया था। अब उम्मीदें क्या है? अब उम्मीद और अच्छी है। अच्छी है। हाँ, हम उम्मीद है इनसे हम कह सकते हैं और ज़्यादा काम होगा। इनसे काफ़ी उम्मीद है, इन्होंने बहुत अच्छा काम। मैं जलेसर विधानसभा से हूँ, मेरा गांव बड़नपुर है, और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम कराया और कर्मठ हैं, जुझारू हैं, और समाज के साथ और देश के साथ और विकास करने के लिए इन्हें द्वारा से मोदी जी ने यहाँ भेजा है, और ये आगरा लोकसभा का भरपूर विकास करेंगे। माननीय एसपी सिंह बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद। शेरे बब्बर के नाम से जाने जाते हैं, शेरे बब्बर, और मोदी जी के शेरे बब्बर, तो वाकई शेरे बब्बर ही है। वास्तविक शेरे बब्बर हैं साहब, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि शेरे बब्बर नहीं है। क्योंकि मोदी जी ने 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था फिरोजाबाद में, तो मंच से ये घोषणा की थी कि एसपी सिंह बघेल वास्तविकता में एक शेर हैं। कुछ लोगों ने इस धनगर जमात को शायद धोखा दिया और शायद काफी नुकसान भी किया। तो क्या लगता है कि शेर बैक हुआ एकदम निकल के आया एकदम कुछ? अब शायद आपको बड़ी खुशियां, इससे भी ज्यादा और बड़ी खुशी मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, और ये निश्चित है मिलेगी, क्योंकि हमारे केंद्र ने भी मान लिया, प्रदेश सरकार ने बहुत पहले से मान लिया था, अब तो केंद्र ने भी मान लिया। और अब ये खुशी तो ये है कि हमारे एसपी सिंह बघेल जी यहाँ से जीत के जाएंगे आगरा से, और केंद्र में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और केंद्रीय मंत्री होंगे, तो फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी प्रमाण पत्र की। प्रमाण पत्रों की समस्या ही खत्म हो जाएगी। समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, और हमें पार्टी पर पूरा विश्वास है। उन्होंने विश्वास हमारा सिद्ध कर दिया है आगरा से टिकट देकर। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी जी विधानसभा पे हर समाज का इनके पास वोट है, हर समाज इनको डील करती है, हर समाज के प्रिय है ये। मुस्लिम समाज भी वोट देगा इनको, और यादव समाज भी वोट देगा। हाँ, हर समाज का वोट है जलेसर बहन का। महागठबंधन को किस नजरिए से? ये महागठबंधन के सामने कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं इसके सामने। आगरा लोकसभा पे महागठबंधन खत्म होता नजर आ रहा है। माननीय एसपी सिंह बघेल जी के आने से एक युवाओं में और सभी देश के लोकसभा के जितने भी लोग हैं, सभी में एक खुशी की लहर है। तो मान लिया जाए ये भारी मतों से जीत हो रही है। 3 लाख वोटों से जीतेंगे, 3 लाख वोटों से जीतेंगे एसपी सिंह बघेल। हमारे उससे टूला विधानसभा से मंत्री हैं, टूला विधानसभा से माननीय एसपी सिंह मंत्री हैं। मंत्री तो है, लेकिन अब वोटों से कितने वोटों से? नहीं, हमारी टूला फिरोजाबाद में आती, परंतु उन्होंने 3 बार हैट्रिक लगाई फिरोजाबाद से, वो जलेसर लोकसभा से रहे सांसद 3 बार। अरे वहाँ से लाभ मिलेगा, भरपूर लाभ मिलेगा। तो बघेल भी अहमदापुर में, जलेसर में, आगरा शहर में भी है। बघेल बहुत काफी तादाद में निवास कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कुछ चाहिए क्या कुछ उनको, क्या जरूरत है, क्या है उनको? सब समाज वोट दे रही है बघेल साहब को। अब थोड़ा सा कैमरामैन को जगह मिल जाएगी ना, तो फोटो अच्छा आएगा, और फोटो अच्छा आएगा तो लोग देख पाएंगे, सुन पाएंगे भी। जी। सब समाज वोट दे रही है बघेल साहब को, 3 लाख वोटों से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे बघेल साहब। बघेल जो हैं, जो टोटल मोदी को वोट दे रहे हैं, और सबरे और बघेल साहब के कहने से मोदी के नाम से वोट पड़ेंगे। देखिए, मेन जो चीज है,
बघेल जी को टिकट देने से आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, एटा और अलीगढ़ और हाथरस 5 सीटें 6 सीट हम जीत रहे हैं। 6 सीटों पे सीधे फर्क। सीधे इस बघेलों का प्रभाव है, जब हम खुद ब्राह्मण हैं और हम ये बताना है आपको कि इस सीट को देने के बाद में बघेल जी को 6 सीट पूरी ब्रज क्षेत्र की पूरी निकल रही है। ठीक है, सिर्फ 6 सीटों पे फर्क है क्या उत्तर प्रदेश की कई सीटों पे? सब 80 सीटों पर बघेल समाज का एसपी सिंह बघेल की ओर से असर पड़ेगा। सब 80 सीटें जीतेंगे हम। शीर्ष नेतृत्व ने मतलब फैसला अच्छा लिया है। अच्छा लिया, मतलब एक तीर से कई शिकार। एसपी जी बघेल को टिकट देने से यहाँ की एक तीर से कई शिकार नहीं एक तीर से कई शिकार कैसे? एसपी जी बघेल को टिकट शिकार ही हो गए ना महागठबंधन और ये पार्टियों को। जी महागठबंधन तो खत्म हो चुका, क्योंकि बसपा वाले कांग्रेस में आ रहे हैं, तो जितने भी हैं पब्लिक समझदार हो गई है, वो ये जानती है केवल एक ही कैंडिडेट है प्रधानमंत्री का दावेदार, और प्रधानमंत्री बनने लायक कोई है नहीं किसी पे, जब तो ये सब आ गए। आप ये बताइए, जो कभी जो भ्रष्ट थे वो सब एक हो गए, जो कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। बहुत बड़ी टूला विधानसभा से हम लोग, और मोदी जी ने देश कहा था, देश आज कौन से नंबर पे आ गया है, हम मोदी जी के साथ है, और मंत्री एसपी सिंह बघेल पूरा बघेल समाज इनके साथ है, पूरी जोरदारी से सर्व समाज साथ है। हाँ, सर्व समाज साथ है। आप देख रहे हैं जो प्यार है, जो उत्साह है, शायद भीड़ ने मुझे भी घेर लिया है, क्योंकि जो जनप्रिय नेता होते हैं उनके साथ जनता होती है, और शीर्ष नेतृत्व को बधाई दे रहे हैं जिस तरीके से एसपी सिंह बघेल को आगरा लोकसभा दी है, तो इनके अंदर एक खुशी है, और यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इनकी जीत ऐतिहासिक होगी। उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरीके से जनता अब इनको प्यार दे रही है, दुलार दे रही है, क्योंकि जनता के बीच आज से ही नहीं लगभग 25 वर्षों से आप बने हुए हैं और विकास कर रहे हैं। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। प्ले ग्रुप से 8 क्लास तक सभी एयर क्लास रूम की सुविधा, जहां सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा। इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्लेवे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252।